नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज दो चुनावी रैली को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे और जम्मू कश्मीर और हरियाणा में प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री। जम्मू और हिसार में होगी प्रधानमंत्री मोदी की रैली। दोपहर 12:15 बजे जम्मू में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होगी और दोपहर 3 बजे हिसार में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली। तो आज जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही दोपहर 12:15 पर जम्मू में पहुंचेंगे पीएम मोदी। इसके साथ ही वो चुनावी रैली को भी करेंगे संबोधित। तो आपको बता दें कि आज पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा है, जहां वो दोपहर 12:15 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। लगातार कई जो दिग्गज हैं वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही आज बता दें कि प्रियंका गांधी भी जम्मू पहुंचने वाली हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो जम्मू और हिसार में प्रधानमंत्री मोदी की रैली और दोपहर 12:15 बजे जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा। आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में जम्मू में और हिसार में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, दिग्गज चेहरे लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और जनता को लुभाने और अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। दोपहर 3 बजे हिसार में प्रधानमंत्री मोदी की रैली और 12:15 बजे जम्मू में रैली। तो प्रधानमंत्री की रैली को लेकर दोनों जगह पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, हिसार में भी और जम्मू में। तो बिल्कुल पीएम मोदी आज दो जगहों पर दौरा करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले वो जम्मू जाएंगे, उसके बाद वो हिसार पहुंचेंगे। हिसार में वो 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी रैलियों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी आज दो जगहों का दौरा करने वाले हैं। सबसे पहले वो जम्मू जाएंगे, जम्मू के बाद वो हिसार पहुंचेंगे। वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ शुभम बोगल जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या कुछ कार्यक्रम है आज जम्मू में पीएम मोदी का, क्योंकि आज जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। चुनाव का आखिरी चरण है, उससे पहले पीएम मोदी क्या कुछ ऐलान कर सकते हैं? बिल्कुल प्रज्ञा, आपको बताते चले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो आज जम्मू के दौरे पर हैं और आज प्रचार का लास्ट दिन भी है, क्योंकि आज 28 तारीख है और आज प्रचार का लास्ट दिन है। और आज देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कौन से ब्रह्मास्त्र का आज इस्तेमाल करेंगे और जिस पर लोग जो है 1 तारीख को मतदान करेंगे। जी प्रज्ञा। शुभम, जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा के हिसार तक प्रधानमंत्री बैक टू बैक रैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। सवाल यह कि प्रधानमंत्री के दोनों जगहों पर जम्मू में और हिसार में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किया गया? शुभम, देखिए शुभम, यहाँ पर बड़े जबरदस्त तरीके से इंतजाम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस बड़ी जनसभा को लेकर किए गए हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस बार जो है एक बड़ी कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। और इसी बीच प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी रैलियां जो है वो जम्मू कश्मीर में लगातार है और आज 28 तारीख है, प्रचार का लास्ट दिन है। तो आज इंतजार यही है कि क्या घोषणाएं जम्मू के लिए खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे और अपने नुमाइंदों के लिए आज वोट मांगने आ रहे हैं। बिल्कुल शुभम, खबर ये भी है कि जो बेरोजगारी है ये मुद्दा सबसे बड़ा है वहां के लिए। इसके साथ ही 370 को भी लेकर लोगों में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है कि 370 जो है उसको या तो लागू किया जाए या तो जो पहले से चल रहा है उसको लेकर किस तरह के माहौल बने हुए हैं वहां की जनता में। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उनके मैनिफेस्टो में भी साफ तौर पर है कि जब हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी तो हम लोग यहाँ पर 370 और 35 को एक बार फिर से बाहर करेंगे। पर जब भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो भी स्टार प्रचारक यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो सीधा निशाना जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस पर ताक रहे हैं कि यहाँ पर 35 से और 370 जो है वो कभी वापस नहीं आ सकता। जी शुभम, प्रज्ञा। जी शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। बहराइच में हो रहे भेड़िए के हमले को लेकर प्रशासन द्वारा भेड़िए की समस्या को नकारना एक समस्या। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भेड़िए को लेकर एक बड़ा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि अब तक कहानी सुनने में आती थी कि भेड़िया आया है, भेड़िया आया है।
अब सच में भेड़िया आ रहा है तो प्रशासन उल्टी कहानी सुना रहा है। प्रशासन कह रहा है कि भेड़िया नहीं आया है, भेड़िया नहीं आया है। जो हर समस्या से करे इनकार वही भाजपा सरकार। तो ये बड़ा ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है, बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि भेड़िया की कहानी सुना रहे हैं बीजेपी। वो कह रहे हैं कि कोई भेड़िया नहीं आया है, जबकि भेड़िया लगातार आ रहा है और लोगों पर हमला करता जा रहा है। जी, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, सर्वे सर्वा अखिलेश यादव, उन्होंने ट्वीट कर कटाक्ष के स्वर में भारतीय जनता पार्टी को और उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जो समस्या से करे इंकार वही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो भेड़िया नहीं आया और भेड़ियों को लेकर लगातार अखिलेश यादव मुखर रहे। जिस तरीके से बहराइच में पिछले कुछ दिनों से भेड़ियों का आतंक देखने को मिला है, लगातार समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है अखिलेश यादव, वो बीजेपी को घेर रहे हैं इस भेड़िए वाली चाल पर। तो जिस तरीके से भेड़िए की बात को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अटैकिंग मूड में दिख रहे हैं समाजवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, वो साफ साफ दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि वो सच में भेड़िया आ रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से कहानी उलट करके सुना रहा है, 360 डिग्री वाला एंगल अखिलेश यादव जोड़ रहे हैं। और अब वो कह रहे हैं कि सच में भेड़िया आया तो प्रशासन पूरी उल्टी कहानी सुना रहा है, क्योंकि अब तक ये कहानी सुनने में आ रहा, भेड़िया आया। जैसे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव कटाक्ष कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, वो साफ साफ दिख रहा है कि जंगल में शेर आया। उसी के तर्ज पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जंगल में से सच में भेड़िया आया, लेकिन कटाक्ष के स्वर में एक अलग लहजे में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो हर समस्या से इंकार करे, यानी जो हर समस्या से करे इंकार वही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो अखिलेश यादव लगातार अटैक कर रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ जानकारी है? लगातार अखिलेश यादव हैं वो बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। भेड़िया वाले मामले को लेकर लगातार वो कह रहे हैं कि जो समस्या से इनकार करता है वही बीजेपी सरकार है। देखिए सुनते जिस तरह से बहराइच में भेड़िया आतंक देखने को मिला, इससे आम जनजीवन भी काफी प्रभावित हुआ और भेड़िया के आतंक से पीड़ित लोगों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात भी किया था और अपनी व्यथा सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बताई थी, जिस पर अखिलेश यादव ने मृतक परिवार को 50,000 और घायल को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की थी। और लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव भेड़िए को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अगर बात करें आज के निशाने की, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि सरकार भेड़िए से निपटने के लिए कोई ऑपरेशन नहीं चला रही, ऐसा बड़ा आरोप बोला है और यह कहने की कोशिश की है कि भेड़िए के हमले को बीजेपी सरकार झूठा बताने पर हुई है, जबकि इससे लगातार लोग प्रभावित हो रहे हैं और लोग अब दहशत में जी रहे हैं। और बात यही नहीं, लगातार प्रदेश के कई जिलों में भेड़िया और तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। इस पर भी आसिफ, सवाल ये है कि जिस तरीके से सरकार ये कह रही थी कि भेड़ियों का आतंक धीरे धीरे खत्म हो गया है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिन पहले ही एक बड़ा झुंड देखने को मिला बहराइच में और इसके बाद घटनाएं फिर से आनी शुरू हुई। यानी कि जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके का वादा कर रही है कि भेड़ियों का आतंक खत्म हो चुका है, लेकिन घटनाएं तो लगातार हो रही हैं। ऐसे में विपक्ष तो सवाल करेगा ही करेगा। निश्चित तौर पर शिवम, बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। जिस तरह से लगातार भेड़िए का आतंक देखने को मिला, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भेड़िया ऑपरेशन चलाने का निर्देश दिया और जो संबंधित अधिकारी है उनके बारे में वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारी सिर्फ कोरम पूरा कर रहे हैं, कोई भी भेड़िया नहीं पकड़ा गया। यहाँ तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वे भी किया भेड़िए को लेकर, लेकिन जो राहत वाली बात है यहाँ पर पीड़ितों को कोई राहत नहीं दिख रही है। न भेड़िया पकड़ा जा रहा है और न भेड़िए का आतंक खत्म हो रहा है। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव या फिर विपक्ष का हमला जायज भी दिख रहा है, क्योंकि लोग पीड़ित है और पीड़ितों को निजात दिलाने के लिए, भेड़िया आतंक से बचाने के लिए जो भी कवायद की जा रही है वह जो है धरातल पर नहीं दिख रही है। ऐसे में कहीं न कहीं स्थानीय लोग दहशत में भी हैं और लगातार बीजेपी पर
समाजवादी पार्टी और अन्य दल हमला भी कर रहे हैं। जी आसिफ, जिस तरीके से अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि प्रशासन कहानी उल्टी सुना रहा है, अब इसमें दो तर्क हो सकते हैं, या तो अखिलेश यादव सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, या वाकई में प्रशासन जिस तरीके से नकार रहा है कि वीडियो का आतंक खत्म हो गया है, लेकिन घटनाएं तो अभी भी सामने आ रही हैं। तो मतलब कोई एक सच कोई एक झूठ है ना, मतलब अब पूरी तरीके से किसी एक को तो नकारा नहीं जा सकता। अगर वीडियो चले गए तो घटनाएं कैसे सामने आ रही? देखिए शिवम, सरकार और स्थानीय प्रशासन कह रहा है कि भेड़िए का आतंक नहीं है, भेड़िया ऑपरेशन चलाया गया, इससे लोगों को राहत दी गई। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि लगातार भेड़िए की वारदात सामने आ रही है, लोग बाग पर हमला हो रहा है, और जिस तरह से भेड़िया लगातार हमला कर रहा है तो इससे साफ माना जाएगा कि अभी तक जिस तरह से प्रशासन दावा कर रहा है, वन विभाग की टीम पकड़ने की दावा कर रही है और राहत दिलाने की बात कर रही है, तो ऐसे में अब बात जो है कहीं ना कहीं लोगों के गले नहीं उतर रही है। वहीं दूसरा पहलू यह भी है कि शुरुआती दौर से ही जिस तरह से विपक्ष भेड़िए को लेकर सरकार को सजग कर रहा है, हमले कर रहा है और लगातार भेड़िया ऑपरेशन चलाकर पकड़ने की बात कर रहा है, ऐसे में कहीं न कहीं जो है सरकार और विपक्ष सामने सामने हो गया है, और इन सबके बीच जो पीड़ित है उन्हें कहीं न कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी स्वयं ठीक है आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार जारी, और आज हरियाणा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गश्ते हुए दिखाई देंगे। फरीदाबाद अटेली में करेंगे जनसभा और रादौर जगाधरी में भी रैली करेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा में माहौल बनाएंगे। तो जिस तरीके से हरियाणा में प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्टार प्रचारक के सबसे बड़े चेहरे, हिंदुत्ववादी के सबसे बड़े चेहरे और नेता योगी आदित्यनाथ भी हरियाणा में गरजते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि फरीदाबाद अटेली में और इसके बाद रादौर और जगाधरी में भी मुख्यमंत्री रैली करेंगे। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हरियाणा में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, वो साफ साफ इन चार अलग अलग जगहों से, चार अलग अलग रैलियों से साफ साफ जाहिर हो जाता है। बिल्कुल, आज सीएम योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा दौरे पर पहुंचेंगे, जहां वो सभी के लिए जनसभा करेंगे और इसके साथ ही वो रादौर जगाधरी में भी रैली करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लगातार जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो हरियाणा दौरा कर रहे हैं। विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। लगातार जो स्टार प्रचारक हैं वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी मुद्दे को लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा पहुंचेंगे, जहां वो फरीदाबाद और अटेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कई लोग भी वहां मौजूद रहेंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी बीएस गुलियानी हमारे साथ अंबाला से जुड़ गए हैं। बीएस, जिस तरीके से प्रधानमंत्री एक के बाद एक रैली कर रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रैली करेंगे, तो आज कहां रैली है और क्या कुछ कार्यक्रम की जानकारी आपके पास? जी देखिए, आज जो है लगातार बीजेपी जो है अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए स्टार प्रचारकों को चुनावी दंगल में उतार रही है, और इसी कड़ी में आज जो है योगी आदित्यनाथ यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो हरियाणा में पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर करीब वो 5 रैलियों को संबोधित करेंगे। यहाँ तक कि इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई जगह रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। तो आज जो है, कल प्रधानमंत्री रेवाड़ी में थे, आज भी प्रधानमंत्री का भी दौरा है। तो लगातार जो है रैलियों का दौर जारी है, और जो योगी आदित्यनाथ हैं वो करीब 12 बजे के करीब यहाँ से हरियाणा में रैलियां शुरू करेंगे, और इसके साथ साथ जो उनके प्रत्याशी हैं उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए जो है वो प्रचार करेंगे। बिल्कुल गुलियानी जी, एक और चीज आ रही है क्योंकि पीएम मोदी भी पहुंचने वाले हैं और योगी आदित्यनाथ भी उनसे पहले पहुंचेंगे, तो प्रशासन की किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि 2 बड़े चेहरे वहां पहुंचने वाले हैं? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सुरक्षा पूरी तरह से पुलिस द्वारा चाक प्रबंध कर दी गई है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आज वो हरियाणा के 21 जो सीटें हैं बागड़ क्षेत्र की, तो उनमें
प्रचार करने वाले हैं। पिछली बार भी प्रधानमंत्री इस क्षेत्र में रैलियों को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तब केवल जो है 8 सीटें ही यहाँ से निकाल पाए थे। 8 सीटें, टोटल 21 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जो है काफी कड़ा मुकाबला रहता है। तो इसी वजह से आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। सुबह से ही जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और जो है पूरी तरह से व्यवस्था कायम की गई है। जी बीएस, जिस तरीके से हमने देखा, प्रधानमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, जिस तरीके से बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे इस वक्त हरियाणा के चुनाव में उतरे हुए हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आवागमन हो गया वहां पर। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से जो इन सीटों का जिक्र आप कर रहे हैं उस पर कितना बदलाव होता हुआ दिख रहा है, खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से, क्योंकि हिंदुत्ववादी का सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं, बड़े ही प्रमुखता से अपनी बात रखते हैं। नहीं, बिल्कुल बीजेपी शायद इसी वजह से जो है पूरे जोर शोर के साथ जो स्टार प्रचारक हैं उनको जो है यहाँ पर हरियाणा के चुनावी दंगल में उतार रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है हिंदुत्व की अगर बात करें तो अब की बार जो चुनाव देखने में मिल रहा है उसमें ऐसी हिंदुत्व वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जो है एंटी इनकम्बेंसी जो है बीजेपी के खिलाफ जो है वो दिखाई दे रही है। और अब की बार जो है चुनाव नेता ना लड़कर आम जनता लड़ रही है, क्योंकि जनता निकलकर बाहर आ रही है 10 साल के शासन से काफी परेशान दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो है एक कांग्रेस के पक्ष में काफी जो है एक जन समर्थन मिलकर दिखाई दे रहा है। जी बीएस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। कांग्रेस आज जारी करेगी अपना संपूर्ण घोषणा पत्र। आपको बता दें, हरियाणा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी करने वाली है बीजेपी। इसके साथ ही चंडीगढ़ पार्टी मुख्यालय में जारी होगा पत्र। तो आपको बता दें कि कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। हरियाणा चुनाव को लेकर वो अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। इसके साथ ही चंडीगढ़ पार्टी मुख्यालय में ये पत्र जो है वो जारी होगा। तो घोषणा पत्र जारी करने वाली है कांग्रेस, जिसको लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। आज वो संपूर्ण घोषणा पत्र करेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर ये घोषणा पत्र जारी करने वाली है कांग्रेस। तो इसके पहले 7 बिंदुओं को घोषणा पत्र कांग्रेस पहले ही जारी कर चुकी है और हरियाणा चुनाव को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिस तरीके से कंपैरिजन देखने को मिल रहा है, एक कंपिटिटिव कंपैरिजन देखने को मिल रहा है, वो साफ तौर पर, और पहले भी कांग्रेस इसको लेकर घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर और संपूर्ण आज घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी चंडीगढ़ पार्टी मुख्यालय से जारी करेगी। तो यानी कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के समय में पहले घोषणा पत्र बनाने में जितना समय लिया गया और अब संपूर्ण घोषणा पत्र आज कांग्रेस पार्टी वो जारी करेगी। तो हरियाणा चुनाव को लेकर तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेज हो गया है। राजीव गांधी सांबा जम्मू में चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी, और प्रियंका भी कठुआ जम्मू में चुनावी रैली करेंगी। तो राहुल गांधी सांबा और जम्मू में और प्रियंका गांधी वो कठुआ और जम्मू में वो चुनावी रैली करेंगी। तो बात कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां नेपाल से भारत टेम्पू में लादकर लहसुन लाया जा रहा था। कुछ हफ्ते पहले सुरक्षा एजेंसियों ने भारी मात्रा में चाइनीज लहसुन बरामद किए थे। भारत नेपाल सीमा पर कार्रवाई होने के बावजूद भी तस्कर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। टेम्पू में चाइनीज लहसुन नेपाल से भारत लाने का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अयोध्या से है, जहां भारी बारिश के चलते आज भी कक्षा 12 तक के स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश पर डीआईओएस और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है।
बात कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अयोध्या से है, जहां राहुल गांधी के बयान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इसके साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पद के इस्तीफा देने की भी मांग की। बता दें कि पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष सुधीर गुप्ता की अगुवाई में राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया था। वहीं राहुल के बयान पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से उन्होंने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।